एक माँ की इच्छा। एक बार एक दंपति अपनी शादी की सालगिरह की खरीदारी करने की हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वह वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, शीतल, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको कुछ चाहिए? शीतल बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है शीतल। माँ पहली बार शादी की सालगिरह पर हमारे यहाँ रुकी हुई हैं, वरना तो हमेशा गांव में ही रहती हैं, तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ही सही पूछ लेती। झल्लाकर शीतल बोली, अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद ही पूछ क्यों नहीं लेते? ऐसा बोलकर कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। प्रकाश माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। प्रकाश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है ना, तो कहीं कुछ भूल नहीं जाओ। ऐसा कहकर प्रकाश की माँ अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट प्रकाश को थमा दी। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए प्रकाश बोला, देखा ना शीतल, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरी जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है ना, रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। इस पर शीतल बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, पर मैं पहले अपनी ज़रूरत का सामान खरीदूंगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना। ऐसा कहकर शीतल कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शीतल बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चला कर बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे शीतल, तुम भी रुको ना, फिर साथ चलते हैं, आखिर मुझे भी दिलचस्पी है ना। अच्छा रुको, पहले मैं देख लूँ माँ ने क्या मंगवाया है। ऐसा कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी बड़ी लिस्ट! शीतल बोली, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा, ज़रूर अपने गांव वाले बेटे के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शीतल गुस्से से प्रकाश की ओर देखने लगी। पर यह क्या? प्रकाश की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था और पूरा शरीर कांप रहा था। शीतल बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर प्रकाश के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शीतल भी कि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा प्रकाश, इस अवसर पर क्या मुझे कभी भी कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। प्रकाश, मैं ढलती हुई सांझ हूँ, मुझे गहरे अंधेरे से अब डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पल पल बढ़ रही मेरी तरफ मौत को देखकर जानती हूँ बेटा के टाला नहीं जा सकता और यह शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। तो प्रकाश, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए सही बात कर लिया करो। मेरे बुढ़ापे का अकेलेपन में बिना दीप जलाए ही रोशनी हो जाएगी। मेरे जीवन की सांझ में कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोदी में सर रखो और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को, एक बार फिर से इतराऊं मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब आकर और मुस्कुरा कर मिलूं मैं अपनी मौत से। क्या पता बेटा कब मौत मुझे गले लगा ले। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शीतल भी जोर जोर से रो पड़ी। ऐसी होती हैं माँ, उक्त विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं,
वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित आदर सम्मान, सेवा सत्कार और देखभाल कीजिए। उन्होंने हमें कभी बोझ नहीं समझा और आप भी उनको बोझ नहीं समझें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।